हे गाइस, सो दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। आपने बहुत लोगों को मेरे को ये पूछा कि भैया मैं तो कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर पे या फिर सेकेंड ईयर पे हूँ, तो मैंने किस तरीके से प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, किस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सीख पाऊँ। अगर मैं गेट एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसके साथ साथ प्लेसमेंट का भी प्रिपरेशन कैसे करूँ। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। आपको कैसे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सीखना है, एंड वो भी एकदम स्क्रैच से। अगर आप एकदम बिगिनर हो, फर्स्ट ईयर पे या फिर सेकेंड ईयर पे हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंटायर रोड मैप ऑफ डीएसए कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करना है, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है, सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, एंड आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू फर्स्ट चूज अ लैंग्वेज। किस लैंग्वेज से आप कोड करोगे और किस लैंग्वेज से आप डीएसए सीखने वाले। तो बहुत लोग ये मानते हैं कि सी लैंग्वेज इज द मोस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज से सब कुछ हो जाता है। बट एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सी लैंग्वेज आप डेफिनेटली सीख सकते हो। लैंग्वेज के हर तरीके से डिटेल्स समझने के लिए सी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। बट टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट, स्पेशली टू लर्न फॉर डीएसए, आपको सी लैंग्वेज उतना इफेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि सी लैंग्वेज में उतना ज़्यादा आपको लाइब्रेरीज नहीं है जहां से आप क्विकली कुछ भी इंप्लीमेंट कर सको। तो अगर मेरा रिकमेंडेशन आप चाहो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा C++, जावा या फिर पाइथन, ये आप चूज़ कर सकते हो एज ए बिगिनर। बट टू बी सेफ, C++ या फिर जावा, इन दोनों में से कोई एक चूज़ करो। कि देखो, द थिंग इज आई सैट फॉर ऑलमोस्ट 45+ कंपनीज ड्यूरिंग द प्लेसमेंट एट IIT। तो उसमें मेरे को ये चीज़ पता लग गया कि यार C++, जावा तो हर कोई एडिटर में अवेलेबल है, बट कुछ एडिटर में कुछ कंपनी पाइथन नहीं इंक्लूड करते। तो अगर किसी एग्जाम में आप देखोगे कि पाइथन उसमें अवेलेबल ही नहीं है, तो आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए टू बी सेफ आई ऑलवेज रिकमेंड C++ या जावा, इन दोनों में कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो। उस लैंग्वेज को अच्छे से सीखो, एंड सीखने के बाद उसी सेम लैंग्वेज को यूज़ करके आपको एंटायर डीएसए सीखना है, एंड दैट विल बी मच मोर ईजियर फॉर यू। नाउ अब तो लैंग्वेज सीख लिया। नाउ द सेकेंड थिंग यू हैव टू डू इज टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डेटा स्ट्रक्चर को सीखने के साथ साथ आप एक चीज़ और भी सीख लो कि व्हाट इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड व्हाट इज़ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सीखना बहुत ही आसान है, उसमें खास बात कुछ है नहीं। आपको सिर्फ सीखना है कि व्हाट इज़ द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज़ बेस्ट केस एंड व्हाट इज़ द एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। नाउ देयर आर एक्चुअली 2 पार्ट्स इन लर्निंग डीएसए, एक है डेटा स्ट्रक्चर, एक है एल्गोरिदम। आई वुड रिकमेंड आपको डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर का जो एल्गोरिदम है वो आपको सीख लेना है। जैसे कि मान लो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, तो ग्राफ एक डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप सिर्फ ग्राफ सीखोगे बट उनका एल्गोरिदम आपको नहीं पता है, तो फायदा तो कुछ नहीं है ना। तो आपको ग्राफ सीखने के साथ साथ उनका करस्पॉन्डिंग जो एल्गोरिदम है, जैसे कि BFS, DFS, डाइस्ट्रास, ये सब बहुत सारे एल्गोरिदम आपको एक साथ सीखोगे तो आपके लिए बहुत ही एडवांटेज हो जाएगा। द फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर यू शुड प्रोसीड विथ इज एरे। बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप तुरंत सीख भी जाओगे। बहुत सारे मटेरियल से मैं आपको लिंक दे दूंगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है। आप कोई भी मटेरियल चूज़ कर सकते हो, आप वीडियो भी देख सकते हो, आर्टिकल भी पढ़ सकते हो। तो आर्टिकल के लिए गीक्स फॉर गीक्स में बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, एंड उसके साथ साथ कोड में कैसे रिप्रेजेंट करना है, कि कैसे कोड करना है हर डेटा स्ट्रक्चर को, वो भी गीक्स फॉर गीक्स में बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेड है। लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। तो एरे सीखने के साथ साथ आप एरे का कुछ प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करना होगा। नाउ एरे के लिए आपको स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो आप गीक्स फॉर गीक्स से कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स इजी है एंड मीडियम है। आप अगर एरे ठीक से समझ रहे हो तो आपको तुरंत इस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नाउ अगर आपको एडवांस लेवल प्रॉब्लम चाहिए तो आप इंटरव्यू बीट में जा सकते हो, एंड उसके साथ साथ लीड कोड भी कर सकते हो। तो एरे हो जाने के बाद आपको क्या सीखना है, वो है स्ट्रिंग। दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर। अब सेम टाइप की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। आप एरे जिस टाइप की रिप्रेजेंट करते हो, स्ट्रिंग को भी सेम टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। एंड स्ट्रिंग के लिए आपको बेसिक जो सीखना है वो आप गीक्स फॉर गीक्स से सीख सकते हो या फिर इंटरव्यू बीट में भी सीख सकते हो। मेरा तो ऐसे स्ट्रिंग वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर है, एंड स्ट्रिंग करने का बहुत मज़ा भी आता है एंड बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। नाउ आपको अगर एडवांस प्रैक्टिस करना है तो आप डेफिनेटली लीड कोड फॉलो कर सकते हो। लीड कोड में बहुत सारे एडवांस प्रॉब्लम्स है। आप पहले इजी एंड मीडियम को ट्राई करो, उसके बाद आप हार्ड प्रॉब्लम को अप्रोच करना। हार्ड प्रॉब्लम बहुत ही हार्ड है लीड कोड पे, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। बट ये सब प्रॉब्लम करने के टाइम आपको अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है खुद से, पहले आप एक काम करो, पहले आप कुछ टाइम दे दो प्रॉब्लम पे। एक टाइम लिमिट सेट कर लो कि उस टाइम के बाद अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप सॉल्यूशन देख लो। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉब्लम खोल रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, आप सॉल्यूशन देख लो, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप ट्राई करो खुद से अच्छे से
अगर नहीं भी हो पाए उसके बाद तो डेफिनेटली आप सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन देखने के बाद आप खुद उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना ट्राई करो। ऐसे उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मत देखो, जो सॉल्यूशन में लॉजिक है वो आप खुद इम्प्लीमेंट करो, तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे। तो इसके बाद आते हैं हम लोग का स्टैक्स एंड क्यू। ये भी एकदम बिल्कुल सेम रिप्रेजेंटेशन है जैसे एरे स्ट्रिंग रिप्रेजेंट होता है, स्टैक्स एंड क्यू भी सेम टाइप पे रिप्रेजेंट होता है। C++ अगर आप यूज़ करोगे तो आपके लिए स्पेशल लाइब्रेरीज भी है, आप STL यूज़ करके स्टैक एंड क्यू को जल्दी इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। गीक्स फॉर गीक्स में स्टैक्स एंड क्यू का बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स है, एज वेल एज वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, किस टाइप पे स्टैक पे पुश होता है, पॉप होता है। एंड उसके बाद आपको अगर एडवांस चाहिए तो आप लीड कोड फॉलो कर सकते हो, एज वेल एज आप इंटरव्यू बीट भी फॉलो कर सकते हो। उतना डिफिकल्ट इंटरव्यू बीट में नहीं है, बट लीड कोड में बहुत ही एडवांस लेवल प्रॉब्लम है। ओके, तो दिस पार्ट इज कवर्ड, एरे स्ट्रिंग स्टैक्स क्यू, ये आपको कवर हो गया। उसके बाद आपको सीखना है लिंक लिस्ट। तो चीज़ें थोड़ा डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। लिंक लिस्ट आपको उतना आसान नहीं है, आपको पहले समझना है कि लिंक लिस्ट कैसे इंप्लीमेंट होता है, क्या लॉजिक है, आपको पॉइंटर भी आपको अच्छे से समझना होगा। तो आप पहले गीक्स फॉर गीक्स देखो, लिंक लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे ट्रिवर्स करना है, कैसे एक नोड को डिलीट कर सकते हैं, एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम एकदम एंड नोड पे पहुंच सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको डबल लिंक लिस्ट बनाना है तो कैसे आप कर पाओगे। गीक्स फॉर गीक्स में बहुत अच्छा आर्टिकल है विथ कोड, तो आप डेफिनेटली जाके गीक्स फॉर गीक्स फॉलो कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इंटरव्यू बीट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। लीड कोड में भी आप बहुत सारे लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहेगा, बट आई वुड रिकमेंड आप इंटरव्यू बीट डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा लिंक लिस्ट के लिए उतना ज़रूरत नहीं है। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लिंक लिस्ट का क्वेश्चन आपको प्लेसमेंट का जो कोडिंग राउंड होता है उससे ज़्यादा नहीं आएगा। लिंक लिस्ट का क्वेश्चन आएगा आपको इंटरव्यू पे, तो इंटरव्यूअर चेक करेंगे कि इस लिंक लिस्ट का आपको अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से है, आप हर चीज़ समझ पा रहे हो कि नहीं, हर चीज़ आपको कोई नया प्रॉब्लम दिया जाएगा तो लिंक लिस्ट में आप कैसे वो इम्प्लीमेंट कर पाओगे, दे विल चेक ऑल ऑफ दैट। एंड लिंक लिस्ट के साथ साथ जो इसका नेक्स्ट वर्जन है वो आपको है ट्री। बहुत ही सिमिलर चीज़ है, आपको ट्री में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। लिंक लिस्ट में आप जैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, ट्री में भी आपको सेम टाइप की इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो अगर आप लिंक लिस्ट अच्छे से समझ पा रहे हो तो ट्री में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ट्री में आपको क्या क्या सीखना है कि ट्री कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्या व्हाट इज लेफ्ट चाइल्ड, व्हाट इज राइट चाइल्ड, ट्री का हर तरीके से डेफिनेशन, उसके साथ साथ बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, एंड उसके साथ एडवांस लेवल की जैसे कि ट्राई क्या होता है, एवीएल ट्री क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ आपको सीखना है। तो गीक्स फॉर गीक्स में सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएगा, एंड कैसे कोड आपको लिखना है गीक्स फॉर गीक्स में एंटायर सब थिंग आपको देखने को मिल जाएगा। प्रॉब्लम की अगर प्रैक्टिस करना है तो आप इंटरव्यू बीट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ा हार्ड है, बट ओवरऑल प्रॉब्लम्स लेवल्स आर रियली इजी। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्री एंड लिंक लिस्ट। इसके बाद आपको थोड़ा मतलब आप हायर लेवल में उठ रहे हो, यू हैव क्लाइम्ड अप द ट्री एंड यू हैव टू लर्न नाउ द ग्राफ। तो ग्राफ एक ऐसी चीज़ है, मतलब अगर 3 क्वेश्चन आएंगे आपको कोडिंग एग्जाम में किसी कंपनी का भी, एक क्वेश्चन तो आपको ग्राफ में होगा ही होगा। तो ग्राफ इसीलिए आपको बहुत अच्छे से सीखना है। आपको पहले सीखना है ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होता है, ग्राफ एक्चुअली है क्या है उसका वर्टेक्स, क्या है उसका एज, कैसे आप एक ग्राफ को एडजेसेंसी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर पाओगे, कैसे आप एडजेसेंसी लिस्ट से रिप्रेजेंट कर पाओगे, ये सब आपको सीखना है। और उसके साथ साथ ग्राफ का जो स्पेशल एल्गोरिथम है कि BFS कैसे काम करते हैं, DFS क्या होता है, डाइजस्ट्रा क्या होता है, बेलमैन फोर्ड क्या होता है, फ्लाइड-वॉर्शल क्या होता है, ये सब चीज़ आपको समझना होगा। And at least you have to understand BFS and DFS. more than 95% problems are from BFS and DFS. बस उसके बाद कुछ नहीं है। अगर आपके पास पूरा अंडरस्टैंडिंग है कि BFS and DFS कैसे काम करते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम में काम होता है, then your 95% games are over. 5% जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो आपको कुछ एडवांस लेवल पे, जैसे कि डाइजस्ट्रा कैसे काम करते हैं, बेलमैन फोर्ड, फ्लाइड-वॉर्शल, इसके साथ साथ कुछ डायनामिक प्रोग्रामिंग का भी इम्प्लीमेंटेशन होगा ग्राफ पे, तो आपको सीखना होगा। बट BFS and DFS will cover more than 95%. Now things are getting really difficult. आपने ग्राफ भी तो सीख लिया, एंड यू हैव टू लर्न द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। देखो, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन द DSA। बहुत ही दिक्कत आपको होगा इनिशियल टाइम पे। आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर समझ भी जाओगे, लेकिन फिर भी आपको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप एक MIT का वीडियो है
यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ है, आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। Geeks for Geeks में बहुत अच्छे मटेरियल है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, एज वेल एज वहाँ पे कोड भी दिया हुआ है अच्छे से, तो इम्प्लीमेंटेशन आप देख सकते हो कैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग काम करते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपके सामने है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व हो पाएगा या फिर नहीं। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे तो 50% गेम इज़ ओवर। बहुत लोग इस स्टेज पे गिव अप कर देते हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व होगा कि नहीं। तो इसके लिए आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई आपको लॉज नहीं है। इसके लिए एक ही चीज़ है, आपको प्रैक्टिस। और द गुड थिंग इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ऐसे आई थिंक 8 to 10 स्पेशल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके अलावा डायनेमिक प्रोग्रामिंग कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होता है, सारे प्रॉब्लम्स उसका रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो अगर आप इस 8 to 10 प्रॉब्लम्स समझ जाओगे तो आपके लिए रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर प्रिटी मच ईजी, बट आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करना है। तो Geeks for Geeks में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 30+ डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है, एंड वो काफ़ी अच्छा है एंड आपके लिए इनफ है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। एंड अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इंटरव्यू बीट में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रॉब्लम्स आर रियली डिफ़िकल्ट हेयर, कुछ प्रॉब्लम्स ईजी होता है बट मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर रियली डिफ़िकल्ट। लीड कोड में भी आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स है, बट द प्रॉब्लम्स आर रियली डिफ़िकल्ट। मीडियम लेवल से प्रॉब्लम वहाँ पे स्टार्ट होता है। अगर आपको एडवांस प्रॉब्लम ज़्यादा सीखना है तो आप हैकर रैंक पे भी जाके सीख सकते हो। एंड अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंथुसियास्ट हो, आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आगे जाना है तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपको सीखना ही होगा। कोड शेफ या कोड फोर्सेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर फ्रॉम डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इस पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको एक ही चीज़ करना है, बहुत प्रैक्टिस। डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर आप कुछ सॉल्व कर पाओगे तो आपको वो प्रैक्टिस के वजह से ही सॉल्व होगा। आपको नॉलेज भी चाहिए एज वेल एज प्रैक्टिस। इसके साथ साथ कोई छोटा मोटा चीज़ भी है, जैसे कि आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के साथ साथ आपको रिकर्शन भी सीखना है। अगर रिकर्शन आपको ठीक से आता है तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज़ जस्ट अ केक वॉक फॉर यू। उसके साथ साथ मैथमेटिकल एल्गोरिदम भी है कि जीसीडी क्या है, एलसीएम क्या है, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम क्या है, डिवीजन के क्या क्या रूल होते हैं, ये सब चीज़ आपको मैथमेटिकल एल्गोरिदम में मिल जाएगा। तो Geeks for Geeks में आप जाके मैथमेटिकल एल्गोरिदम का कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अगर आप करोगे तो आपके लिए इट इज़ मोर देन इनफ। एंड उसके साथ साथ बिट मास्किंग है। बिट मास्किंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको कोई प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगा एंड बहुत ही आसान टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको सॉल्व हो जाएगा। तो बिट मास्किंग के लिए भी आप Geeks for Geeks में जाके देख सकते हो। इंटरव्यू बीट में भी एक अलग चैप्टर है कि बिट मास्किंग के बारे में, तो इंटरव्यू बीट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोड मैप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। कैसे आपको हर चीज़ सीखना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, मैं सारी चीज़ बता दिया। तो आप कमेंट में बताओ अगर आपके पास कोई स्पेशल क्वेश्चन है कि आप किस टाइप की डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। एंड ऑल्सो इस वीडियो को अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारे वीडियोस इस टाइप के आने वाला है। एंड बस आज की वीडियो इतना ही। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।